Body, mind, soul. And we will begin with the mind today. Sir, please. I don't mind that. जितना भी शो के बारे में आपने देखा और सुना और जो भी कहा गया, मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों के सामने हैं और इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी एक अच्छे शो की बुनियाद जो है वो अगर अच्छी हो तो हर चीज़ जो है वो बेमिसाल हो जाती है। जब जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसे बनाते हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है एक शो को अच्छा बनाने के लिए। तो पंकिता, अरुण, ये लोग जब सामने आए और उन्होंने शो पर विश्वास दिखाया कि मुझे इस तरह का शो करना और एक अलग किस्म का शो करना है, तो उस विश्वास के साथ हमारा विश्वास जुड़ गया और उस विश्वास के साथ एक महाविश्वास जुड़ा जो सोनी सब का था, जो अनुज का था, एनपी का था। सोनी सब की जो बुनियादी बातें हैं, जो अपना एक जो विश्वास है, उसके साथ हम आगे बढ़े और वो शो जो है एक अलग किस्म का शो हो गया। हमें मालूम है कि आपका पहला प्रश्न ये होगा कि ये शो और शो से अलग कैसे है। वो आप देखेंगे तो पहचानेंगे, उसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, ये एक इमोशनल शो भी है। ये एक सफ़र की कहानी, एक जर्नी की कहानी, एक छोटे शहर से आए एक इंसान की कहानी है जो बड़े ख्वाब लेके आता है, जिसे बम्बई जैसे शहर में एक मंच मिलता है, जिसे सुष्मिता सेन और सोनू सूद जैसे जजेस मिलते हैं और वो वहाँ खड़े होकर परफॉर्म करता है और अपने अंदर के जो लेटेंट टैलेंट है, अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको पहचानता है। बड़ी खूबसूरत जर्नी जो आखिर में जब हम लोग पहुंचे तो हमने खुद ही उन कंटेस्टेंट्स को कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वही कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ हमने शुरुआत की थी 3 महीने पहले। कॉमिक टैलेंट के अलावा उनकी अपनी एक जर्नी, उनके अपने जज्बात, उनकी कहानी, उनके रिश्तों की कहानी, उनका नाचना, उनका गाना। और हमने कहा कि आप मिस यूनिवर्स के साथ हैं तो आप रैंप वॉक भी कर सकते हैं। नहीं तो बाकायदा उन्होंने करके इनके साथ चल के दिखाया और कंधे से कंधा मिलके चल के दिखाया। तो मुझे लगा कि ये एक शो नहीं, एक फिनिशिंग स्कूल की तरह है जहां हमने लोगों को ग्रूम किया, उनके सपनों को मुकम्मल बनाया, उनके सपनों को साकार किया है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम व्हाइल यू आर ग्रूमिंग व्हाट नॉट टू डू। सब लोगों को मालूम होता है हमें क्या करना, क्या नहीं करना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इन लोग इतने अच्छे लोग थे, सब बातें उन्होंने सुनी और सुनने के बाद उसको अपने परफॉर्मेंसेस में इनकॉर्पोरेट किया। और सबसे अच्छी बात कि हमेशा कॉमेडी शो से ये जाने क्यों होता है कि हंसाने की होड़ में लोग फूहड़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ जाती है बातों में, कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विषय चुने जाते हैं जो एक पारिवारिक माध्यम होते हुए और परिवार के साथ जब लोग देखते हैं तो बहुत एम्बैरसमेंट होती है। और ये हम बताना चाहते हैं कि एक क्लीन और हेल्दी एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी पॉसिबल है और वो सिर्फ और सिर्फ सोनी सब पे हो सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग इतने चुप कैसे बैठ सकते हैं? इट्स अ कॉमेडी शो, रिलीज ऑफ अ कॉमेडी। यस, एक शो को करते वक्त लोग या तो आकर अपना काम कर सकते हैं या वो एंजॉय कर सकते हैं और वो फर्क दिखता है। When you see this show, not a single person, including both of them, and I hope please keep JK fumbles. ये इतने कैरेक्टर में है पूरे शो में कि इन्होंने हर लाइन के बीच में एक फंबल डाल दी है, and that's so human. हर एक शो को इतना पॉलिश किया जाता है, इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली फंबल किया है कि माशाल्लाह छा गए। सुदीपा एक ऐसी खूबसूरत प्रेजेंस है इस शो पर कि वो दिल जीत लेती हैं सबका, इंक्लूडिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द कंटेस्टेंट्स। बहुत छोटे छोटे शहरों से आए थे विद बिग ड्रीम्स, बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। हम लोग पैकअप करके 11 घंटे के बाद घर जाते थे और उस 11 घंटे के बाद उनका फिर से रिहर्सल शुरू होता था नेक्स्ट शूट के लिए। सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, बस मेहनत करते रहते थे। आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द मीडिया कि उनके परिवार जहाँ जहाँ भी हैं, पंजाब से बहुत हैं, ये आप देखेंगे, और बंगाल से कोई नहीं था। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात। सबसे क्लोज बिहारी था इनके। That's a fact. बहुत दुख हुआ ये देखकर।
लेकिन उन सबके परिवारों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने इतने कमाल के बच्चे बड़े किए हैं कि वो इस दुनिया में अपनी एक छाप इस कदर ही छोड़ जाएंगे कि जितनी मेहनत, जितनी इज्जत से उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश की है, सब टीवी ने वो मौका दिया, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उनका हुनर है जो आपको कॉमेडी सुपरस्टार से एकदम मोहब्बत करवा देगा. यू आर गोइंग टू लव दिस शो एंड आई एम सेइंग दिस विद सो मच कॉन्फिडेंस बिकॉज जो चीज़ हम फील करते हैं वो एक्सप्रेस होता है. Thank you so much for listening so patiently and for the last time 1 2 3. मेरा ये जो सफ़र था कॉमेडी सुपरस्टार्स को इतना कमाल का था क्योंकि मेरे जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे हुए थे, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम जय, सुदीपा, शेखर सर, सुष्मिता, अनुज सर जो हमारे इंजन थे, सिंह साहब हमारी गाड़ी को आगे लेकर जा रहे थे, एंड पंकिता एंड अरुण जो हमें ड्राइव कर रहे थे. तो मुझे पता था कि मैं बहुत ही काबिल हाथों में हूँ और इतना मज़ा आ रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि मैं कब, यार अगर 2-3 दिन का गैप है कि यार शूटिंग कब है, अरे परसों शूटिंग है. अक्सर यू नो हमने सुना था, जो मैंने सुना था टेलीविजन में पहली दफ़ा शो जज किया, तो मैंने सुना था कि बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबे लंबे घंटे 12-12, 15-15, 20-20 घंटे शूट करते, थक जाते हैं. लेकिन ये एक ऐसा सफ़र था जिसको मैं देखता था कि यार कब शूटिंग शुरू होगी. वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, फिर वो मस्ती करेंगे, फिर सब लोगों से मिलेंगे, और इतना मज़ा आता था. स्पेशली जितने हमारे कंटेस्टेंट्स से जो जैसे सुष्मिता ने बोला कि पंजाब से 5-6 लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पंजाब के सब साथी, मेरे शहर से एक लड़का था, तो शहर के वो सब चौक्स, पंजाब की सब गलियाँ सब ताज़ा हो गई. यू नो हम मुंबई की ज़िंदगी में रोज़मर्रा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यू नो क्या कुछ हमारे साथ हुआ. लेकिन उन लोगों को परफॉर्म करते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी पहली ऑडिशन देने आया हूँ, शायद मैं अपनी पहली परफॉर्मेंस दे रहा हूँ. तो ये यू नो आई हैव डन फिल्म्स इन ऑल द लैंग्वेजेस, बट मैं कहूँगा कि कॉमेडी सुपरस्टार मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हिस्सा रहेगा हमेशा. एंड जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन फॉर मेकिंग दिस यू नो स्पेशल यू नो मोमेंट्स इन माय लाइफ. यू नो पंकिता, मुझे याद है पंकिता और अरुण जब पहली दफ़ा मेरे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि यार सोनू बहुत मज़ा आएगा तुम्हें काम करते हुए, और मैं हर रोज़ याद करता था, स्पेशली जब ब्रेक होता था. इतनी कमाल की चाट खिलाते थे मुझे, तो मुझे विश्वास हो गया कि उन्होंने रियली मेरा बहुत ध्यान रखा. एंड थैंक यू सो मच पंकिता, अरुण फॉर दैट. अनु सर लुधियाने तो हैं साढ़े पंजाब के, सॉरी फॉर द पंजाबी अगर नहीं हो तो पंजाबी के लिए सिंह साहब, तो पता ही नहीं चला. मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं लुधियाना मोगा में बैठे शूटिंग कर रहा हूँ. तो जब आपको आपके बाजू में यू नो एक तरफ विश्व नहीं ब्रह्मांड सुंदरी आपकी तरफ हो, और दूसरी तरफ शेखर सर, द गूगल आई वुड से, जो हमारे टेलीविजन हम लोग गूगल बोलते हैं, शेखर सर को दोनों तरफ हो, और यू नो सब कुछ सीखने को मिले हो, और इतना यू नो खूबसूरत एटमॉस्फेयर हो, और उसके साथ आपको पैसे भी खूब सारे मिल रहे हो, तो क्या बुरा है. बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट टाइम था टेलीविजन पे. लेकिन मुझे लगता है कि टेलीविजन बहुत यू नो थकाता है बहुत, लेकिन जब शेखर सर और सुष्मिता जैसे कमाल के जजेस हो, दोस्त हो साथ में, तो पता ही नहीं चलता कैसे टाइम बीतता था. पूरा सीखने को बहुत कुछ मिला सर, और हम लोग साथ में वर्कआउट करते रहे जिम में, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि we'll judge a show together, but I think it was a great learning experience सबके साथ काम करके, and I would say one of my most memorable experience ever. सोनू जी, शेखर जी, मेरा सवाल है, शो का परफॉर्मेंस देखा बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपसे सवाल है कि जो शो का टाइमिंग है 10 PM फॉर सैटरडे संडे, तो देखा जाए तो ये प्राइम टाइम में एक बहुत फेमस शो है कॉमेडी जैसे, तो आपको ऐसा लगता है शायद कॉम्पिटिशन हो या कुछ क्लैश का कुछ फर्क पड़ेगा, व्हाट डू यू से अबाउट इट? बोलते हैं कि जैसे दो बड़ी फिल्में अगर अच्छी हों और एक ही दिन रिलीज हो तो दोनों सुपर हिट होती हैं, तो इट्स नाइस. मैं कहता हूँ और बहुत सारे शोज आए, और ऐसी प्राइम टाइम पे आए, सब चैनल्स पे आए, और जो अच्छा होगा सब लोग देखेंगे. और हर शो का अपना एक मिजाज होता है, और जो मिजाज आपको पसंद है वो शो आप देख लेंगे. तो कुछ लोग ये शो पसंद करें, कुछ लोग कुछ दोनों, कुछ आधा ये देख लेंगे, कुछ आधा वो देख लेंगे. डेफिनेटली. एंड द लेडी जॉइंस, ये माइक तक आवाज जा रही है, ये देखा सोनू पहले इतने लंबे हैं, फिर मुझे कहते हैं और नीचे आ जाओ, नहीं मैं यहाँ से बात करूँगी.
नहीं आएगी जल्द। नहीं, किसी खास शो के लिए नहीं कहा था। एक जनरल जो माहौल बना हुआ है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उसमें अश्लीलता बहुत आ गई है। हंसी के होड़ में बहुत लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसकी तरफ मेरा इशारा था, किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास शो पे नहीं। एक जनरल माहौल ऐसा बन गया है क्योंकि नहीं होना चाहिए भाई। देखिए, गंदी जबान और औरों की मजाक उड़ाकर किसी को हंसाना बहुत आसान है और उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। रास्ते पे कोई भी कर सकता है और ज़्यादातर लोगों को हम ऐसे बदमाश और बदतमीज़ कहते हैं, पर टीवी पर आकर एक इतने बड़े ऑडियंस के सामने एक पूरे परिवार की सेंसिबिलिटी को इस तरह से बेइज्जत करना बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई टैलेंट वाली बात है ही नहीं। तो इस शो पर हम तीनों को ये कहा गया था कि एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाएगा कि एक शब्द के अगर 2 मायने हो वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं होगा। और बड़े गर्व के साथ आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि इस पूरे शो में आपको वो सफाई, वो ईमानदारी, वो मेहनत दिखेगी जो एक स्क्रिप्ट लेवल पर और एक परफॉर्मेंस लेवल पर एक इंसान को बांध कर आज़ाद कर देती है। सो बहुत इज़्ज़त है। आई फील ट्रमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दिस शो बिकॉज आप छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग के साथ बैठकर ये शो देख सकते हैं।